कानून के कुत्ते, तूने हमारे सरदार को नहीं मारा है, बल्कि अपनी मौत की परवाने पर दस्तखत बनाए हैं। अतः मुझे माफान की, देख मैं तुझे कैसी मार देता हूँ। तेरा दिमाग खराब हो जाता क्या रे? अंदर धक्का मार दिया इसको। ये खुदा अगर नोहरी गई, वो बंदूक उठा रही थी। हम सोचन मौका मिलेगा तो हम किन थे। तेरा चेहरा बिगड़ जाएगा बेटा। यही मांगता है, देखो कहीं तेरी वजह से लाखा से निकल गया, लेकिन उसके हाथ में गोली लगी, उसका हथियार भी छूट गया। पीछे कर उसका। अरे चुनीलाल, ये नजारे कहाँ चला गया? लाखन, तुम्हें क्या हो गया? मेरे हाथ में गोली लगी है। गोली? मेरा पीछे पुलिस कर रही है। पुलिस? तू मुझे कल छिपा दे, जल्दी कर। आइए साहब, बैठिए। बैठो साहब। है लड़की, क्या है? इस कोठे की मालकिन कौन है? मूला भाई है साहब। कहाँ गई? वो तो बाजार गई है। तो कौन है? मैं उनकी बेटी हूँ। नाम क्या है? राधा बाई नाम है मेरा। दो भाई है राधा बाई। अरे तो तुझसे कौन पूछ रहा है? दो भाई सर पर चढ़ा तबे को राधा भाई, हम लोग एक मुजिम का पीछे करते यहाँ तक आए। मुजरिम? हाँ, यहाँ पे अभी कोई भागता हुआ आया? नहीं साहब, यहाँ तो कोई भी नहीं आया। अभी भी तो आप लोग आए। अभी तो मुजरिम की तैयारी हो रही थी साहब। जरा मुजरा सुनाइए। ये मुजरा सुनेगा? हम लोग मुजरिम की तलाश करते, मुजरा सुनेगा। राधा भाई साहब, हमने शमूलगंज के सभी कोठों की तलाशी ले लिया है। तुम्हारा कोठा बचा जिसकी मैं तलाशी लेना है। हमारे कोठी की तलाशी लेंगे? जी हाँ शुक्ला जी, इसके कोठे की तलाशी। ये क्या कर रहे हो? अरे मेरी लेंगे, मुजरिम ढूंढ रहा है। क्या कर रहा है? इनका क्वाठा देख ही रहा है। क्वाठा? एक दही हमारा क्वाठा गड़बा सब पैसा खाली ना रहा। किस कोठे की बात करते हैं? रंडियों के मकान को कोठा कहते हैं। अंदर अंदर देख कर। क्या है साहब? ये तीन आदमी कौन भड़बड़? मेरे साजिंदे हैं साहब। क्या हो रहा है? इतना बड़ा लाठी ले, उसके बाद में कुत्ते से डरता है? जाना 16 सुई लागत ढूंढ में। कभी लगवाया क्या राधा भाई? तीन आदमी भड़बड़ कर रहे हैं। एक 4 किलो खसी बांधा कहा तो जबे कह दे। सार मसाले। तुम चलो जबे कर, एक बोतल दारू ले खा पी ले। चुप बेवकूफ कहेगा, बकरा खाएगा दारू पिएगा। बेवकूफ कहेगा। यूं कहा है वो अलग। अब आप ही पता करो क्या है। ये भेड़िए की आवाज है, कहीं जंगल में होगा। अरे यहाँ जंगल कहाँ है? लड़की ए राधा भाई, का मूलगंज मोहल्ला है। हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कोई आए तो तुरंत हम लोगों को सूचना दे देना, क्योंकि मुझे छुपाना भी अपराध है। ठीक है साहब। समझा दो। जा रहे कोई आए तो चूसना करना। तो क्यों जा रहे हैं? क्या कर रहा है? रति सैंपल ले रहे हैं। सैंपल ले रहा है, सैंपल दे रहा है। चल आगे चले गए। ठीक है, अब लाखन को लाते। लाखन चले गए पुलिस वाले। वो आप ही को पूछ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ नहीं बतला आपके बारे में। कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कहाँ नहीं ढूंढा। तुम्हारे घर गई थी, वहां भी नहीं मिले। नहीं दादा, कहीं भी तुम तड़पा हो तेरी याद में। एक एक पल और एक एक दिन नादारी किस तरह गुजारे मैं तेरी याद में।
लेकिन यहाँ से कोठे पर हाँ लखन, तुम जानना चाहते मैं यहाँ कैसे आई? तुम्हारे जाने के बाद वो सुल्तान है ना, वो लाके मुझे इस कोठे पे 50,000 में बेच गया है और मैं यहाँ से की जा नहीं सकती। जा नहीं सकती हो? नहीं राधा, हम आ गए ना, हम तुझे ले जाएंगे अपने साथ। देख ऐसा हो कि यहाँ कोई आ जाए, इससे पहले हम लोग यहाँ से निकलते हैं। चल बेटा। बहुत ज्यादा बोल चल के बोलती है, मारूंगी अभी। तमाचा कहाँ जा रही थी? कहीं नहीं माँ। अच्छा कौन है तू जैसे भगा कर लिए जा रहा है? बोल तू कौन? मैं कौन हूँ? हाँ। इस कोठे की मालकिन हूँ, मूला बाई। तो तुम्हें सुमोलगंज की मूला बाई? हाँ। मूला, मैं इसे भगा कर नहीं ले जा रहा हूँ, तो ये मेरी प्रेम का है, मैं इसे अपने साथ ले जा रहा हूँ। अच्छा, तो तुम्हारी ये प्रेम का है, तुम अपने साथ ले जाओगे। अगर ये चली जाएगी यहाँ से तो मेरे पैसों का क्या होगा? जब पूरे 50,000 रुपए खरीदा इसे। अगर तेरे रुपए तुझे मिल जाए तो तुम पैसे दोगी? जी। तो ठीक है, जाओ 1 लाख रुपए लेकर आओ, तो इसे ले जाने के बारे में सोचना। जाओ। मंजूर है मुझे, राधा मेरा इंतजार करना है। दोबारा भागने की कोशिश की ना तो मैं अपना वादा तोड़ूंगी और वही करूंगी। 20 गुंडे, एक समझी? अपने सरदार का इंतजार करते हैं। ये क्या, हाथ में जग और चेहरा उदास, इस उदासी का कारण हम जानना चाहते हैं। रहीम खान, परेशानी की बात है। आखिर वो कौन सी बात है? हमें उम्मीद थी कि मैं इसे जगह पहुंचाएंगे, चाहे मेरी राधा मुझे मिल जाएगी। ये तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन मैं उसे ला नहीं सका। ला नहीं सके? वो कानपुर में मूलगंज मोहल्ले में मूला बाई का 50,000 की बिक चुकी है, लेकिन उस मूला बाई ने मुझसे 1 लाख रुपए मांगा है। मैं तुम्हारे पास आया हूँ, फिर मेरे लिए 1 लाख रुपए का इंतजाम कर दो। मैं राधा को लाने के लिए अभी जाऊंगा। आप अभी आए, आपका जाना ठीक नहीं। मैं जाऊंगा पूरे 1 लाख रुपए लेकर कानपुर जा रहा, फूल लगाने पता कानपुर। राधा भाभी को लेकर के आऊंगा मैं। राधा भाभी अगर के मिली ना मुझे, लौट कर मुंह में अपना इंतजार करना। खुदा हाफिज। रहीम खान, सरदार। रहीम खान गया राधा को लाने के लिए। हाँ। जब तक कि वापस लौट कर नहीं आता है, हम लोग शांति आएंगे। जरूर चुन्नीलाल, देखो मुजरे का समय हो चुका है। हाँ, समय तो हो गया। राधा कहाँ है? कमरे में। बेटी राधा, देखो बेटी, मुजरे का समय हो चुका है। अब आप अपना मुजरा स्टार्ट करिए, ठीक है? अच्छा, और गाहक आने वाले हैं। गाहक आने वाले हैं? आ रहे हैं, कुछ आ गए हैं, कुछ आने वाले हैं। बस अपना मुजरा शुरू करिए।
ये बदतमीजी नहीं है। मैं इस राधा को ले जाने के लिए आया हूँ। यार ये शालिग्राम भाई साहब एक ग्राम दिलाउल के रहने वाले राधा के लिए 20 रुपए का पुरस्कार भेजा है। ए बुला तुम ये रुको, हम पुलिस बुला लाए इनकी। बोले पड़ू है पुलिस। इसका हाथ छोड़ो, नहीं तो बहुत बुरा होगा। इसका हाथ कभी नहीं छोड़ सकता। अच्छा कभी नहीं मैं इस राधा को लेकर जाऊंगा मैं। छोड़। ये सोच रहा तुम्हारा बेकार है। राधा यहाँ से नहीं जा सकती। मैं तुझे झुलाता हूँ। ये गोली किसने चलाई? ये गोली मुझ पर सुल्तान सिंह ने चलाई। और जो राधा नाम की लड़की थी मुझे अपने साथ ले गया अपनी हवेली। तूने नापाक हाथों से राधा भाभी को छुआ। भाग साले, मैं तेरे पास आ रहा हूं। मोलाबाई का खून कर दिया? हमने नहीं किया है। तो किसने किया? वो उसने किया है। क्या सर हमका बता। लगा साले के 4 मास। वो सुल्तान सिंह किया है। सुल्तान सिंह? अजय पहली बार आए थे तो एक लड़की और थी, क्या नाम था? राधा बाई थी। वो कहा है उसको अपनी हवेली उठा ले गया। साले तू लाश उठा थाने लेकर चल। जब तक हम उसको पकड़ नहीं लेते तब तक तुझे नहीं छोड़ेंगे। शुक्ला जी, हाँ, सुल्तान सिंह ने मूलाबाई को मार दिया तो राधा को भी मार सकता है। हाँ, इसलिए उसकी जान खतरे में है। हम लोग सीधे चलते हैं सुल्तान सिंह की हवेली और राधाबाई की जान बचाते हैं। रहीम खान। सरदार अभी तक रहीम खान वापस नहीं आए। नहीं आए। बहुत बुरा हुआ। क्या हुआ? मेरे कानपुर पहुंचने से पहले वहाँ सुल्तान पहुंच गया। सुल्तान? हाँ, सरदार और मूलाबाई को गोली मारकर राधा भाभी को अपने हवेली ले गया। मूलाबाई को गोली मार दिया? मार दिया। राधा को अपनी हवेली ले गया साला। इसका मतलब कि राधा की जान खतरे में है जान। सुल्तान! अब तू नहीं बचेगा कमीने। तू नहीं मरेगा। आप तो ये देख कैसी मौत मारता हूं। हम लोग सरदार का इंतजार इसी अड्डे पर करते हैं। ज्यादा नखरे मत दिखा, वरना जो तेरी गोरी गोरी चमड़ी है ना, सब खुरच के नीचे डाल दूंगा। मैं कहती जाने दे मुझे, नहीं तो अगर मेरे लाखन को मालूम हुआ ना तो जान से मार दिए जाओगे। तेरे लाखन को तो आज ये सुल्तान कुत्ते की मौत मारेगा। कुत्ते की मौत तू मारेगा मेरे लाखन को? बहुत बड़ा मल बनता है ना, तो एक बार अकेले में जाके मिल। ऐसी मात मारेगा कि तूने कभी सपने में नहीं देखा होगा। अरे तेरा लाखन एक बार सुल्तान सिंह की नजरों के सामने तो आ जाए, साले के सीने में इतनी गोलियां भर दूंगा कि पोस्टमार्टम करो डॉक्टर गिन नहीं पाएगा। देखो, तुम हवेली की चारों तरफ लग जाओ। अगर कहीं लाकर दिखाई पड़ता है तो बांध कर मेरे पास लेकर आओ। जाओ। सुल्तान, तू क्या समझता है हवेली के चारों तरफ पैरे लगा देगा तो मेरा लाखन मुझे लिवाने नहीं आएगा? अरे आएगा और एक पल में तेरे इस पाप की लंका को जला के राख कर देगा। अरे वो तो त्रेता युग की लंका थी रे, लेकिन इस कलयुग का लंका का रावण ठाकुर सुल्तान सिंह है। जहां हुकूमत हमारी चलती है वो भी जुल्म की। तो भूल रहा है उस त्रेता की लंका को जलाने के लिए वीर हनुमान आए थे राम की आज्ञा से, लेकिन तेरी लंका को जलाने के लिए मेरा लाखन आएगा और तू देखता रह जाएगा कैसे जलती तेरी लंका। ऐसी मौत दूंगा साले को कि उसे पैदा होने पर भी अफसोस होगा। तो वक्त ही बता। मैं देखता हूं। आवो महारथी आवो, आज आया उस पहाड़ के नीचे। अरे छोड़ दे राम दे, मैं तो तेरा खून पी जाऊंगा। बस साले, चिता
की जली हुई लकड़ी सुल्तान जी का खून पीने के लिए है। अरे खून कैसे पिया जाता बरखुरदार, ये आज मैं तुझे बताता हूं। अरे छमिया देख, तेरा लाखन आया, तेरा चाहने वाला यार। और आज सुल्तान सिंह समेली के अंदर जो भी कहेगा वही तुम करोगी, जरूर करोगी। क्योंकि मूला बाई के कोठे पर बहुत दिनों तक ठुमके लगाए हैं। अरे चमक चलो, ये मूला बाई का कोठा नहीं, ये तो सुल्तान सिंह की हवेली है। अरे जरा पतली पतली कमरिया से 2-4 झटके हमें भी दिखा। इस कुत्ते के सामने मत नाचना। तब तो जरूर नाचेगी, अभी नाचेगी और यहीं पर नाचेगी। राको, उठा बंदूक और लगो निशाना को। खोली मत चला जा, मैं नाचूंगी, लेकिन मेरे लाखन को मत मारो। नाचेगी ना? देखा रे लखनवा, बहुत ही याराना लगता है साला। अगर अपने यार को जिंदा देखना चाहती हो तो इस हवेली में नाचना चालू कर दो, क्योंकि हवेली के अंदर जब तक तेरे पैर चलेंगे तेरे यार की सांस चलेगी। कहीं तेरे पैर रुके ना तो सुल्तान की आज मैं नाचूंगी, जीवन के नाचूंगी तुम्हें पाने के लिए, क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकती, नहीं देख सकती। तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, तुम्हें दिल से कैसे जुदा हम करेंगे, कि मर जाएंगे और क्या हम करेंगे। मर जाएंगे और क्या करेंगे। किसी दिन हमको
देखा, बहुत नाची। तेरी जान बचाने के लिए सुल्तान सिंह की अंगुलियों के इशारे पर ये साली कठपुतली की तरह नाच रही, ठुमक ठुमक ठुम। लेकिन मैं सोच रहा था और कहा क्या था कि राधा, इस हवेली के अंदर जब तक तेरे पैर चलेंगे, तेरे यार की सांस चलेगी। कहीं तेरे पैर रुके ना, सुल्तान की देखा रे साले सुतुर मुर्ग की औलाद। अपनी राधा को बहुत नाची, खूब तो नाची ससुरी। लेकिन मैं सोच रहा था कब तक नाचेगी तेरी राधा, कब तक तुझे बचाएगी। कभी ना कभी तो ये थकेगी। थक गई तेरी राधा। बोल, सुल्तान सिंह के हाथों से तुझे कौन बचाएगा रे? लगता है कि वो कहा तूने नहीं सुना। कौन कहा रे? कि एक मर्द के लिए दो हिजड़े। तेरा दिमाग बता दे, तुमका हिजरा बने तो बनाओ। कैसी बात करता है यार? ये हड़ाकू हिजरा नहीं बनी। नहीं यार, हड़ाकू चल। सुल्तान सिंह हिजड़ा। पहली बार किसी ने सुल्तान सिंह को हिजड़ा कहा। चल, तेरी बात